एक हमारे किसी महान हिटर ने बोला था कि अगर जिंदगी में कुछ ना कर पाओ तो सिर्फ यूट्यूब चैनल पे चालू करके प्रवचन देना चालू करो। तो भैया जी और बहनी जी, आप ही लोग बता दीजिएगा कि क्या ये वाले वीडियो से आपको फायदे होते हैं कि नहीं, कि क्या मुझे ये वीडियो बंद कर देने चाहिए। खैर, इसी बकलोली के साथ चालू करते हैं आज का वीडियो। ये वाला वीडियो है यूपीपीसीएस सीसेट के लिए। यूपीपीसीएस सीसेट की पूरी स्ट्रेटेजी, कैसे कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें बात करेंगे यहाँ पे। सीसेट के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन का अगर आप ब्रेकेज देखेंगे तो भैया उसमें इंग्लिश हिंदी मिला के करीबन 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग और मैथ्स मिला के करीबन 45 से 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और जो है सेक्शन होता है, वो बड़ा ही जो है बदमाश सेक्शन है, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल वाला सेक्शन। उसमें कई बार यूपीपीसीएस का मूड खराब होता है तो 15, 20, 25 तक भी क्वेश्चन दे देते हैं। थोड़ा बहुत जो है वो ढिलाई देने के मूड में होते हैं तो 10, 12, 15 क्वेश्चन दे देते हैं। कैसे कैसे करा जाए ये पेपर को जो है समझना है। देखिए 100 क्वेश्चन है। आप एक काम करा करिए इसमें कि सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करा करिए, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है उस टाइम। पैराग्राफ के इंग्लिश वाले के करीबन 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 या 5, हिंदी वाले के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो अब इसमें देखिए पूरे सीसेट वाले पेपर में आपको कोई बहुत टॉप नहीं करना है, सिर्फ आपको 33% लाना है, ताकि आपके जीएस वाले पेपर में जो भी नंबर हो उस हिसाब से कट ऑफ में आप ऊपर आ जाएं। सारी नंबर की लड़ाई है जीएस में, सीसेट में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। सीसेट में सिर्फ 33% आपको नंबर लाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब सीसेट में 33% लाने के लिए आप पूरी ऐसी रणनीति बनाइए कि ज्यादा फोकस मत करो, बस यहां पे क्वालिफाई करना है, क्लियर कर लो बस। कोई यहां पे सीसेट में अगर आपके मान लीजिए 90% आ जाए और जीएस में कट ऑफ ना क्लियर हो तो घंटा फायदा होगा। इसीलिए तैयारी में हमेशा फोकस होकर करना चाहिए। जहां से जरूरत ज्यादा है, जहां से आपको लाभ ज्यादा मिले, जहां से आपको फायदा ज्यादा मिले, वो वाली चीज करनी चाहिए। जीएस की पूरी तैयारी करिए, खूब जो है पीले रहिए, उसमें पूरा रिवीजन करिए, सारी चीजों को बिल्कुल हम आपको टेलीग्राम में पिक्स दे रहे हैं, सब कुछ एकदम उसमें बिल्कुल अच्छे से जुट जाओ, बिल्कुल फाइनली रिवीजन कर डालो सब चीजों का, ठीक। और भले ही मेरा प्रवचन आप सुनो या ना सुनो, लेकिन रिवीजन कर डालो, पिक्स देख डालो, हेट करते रहो मुझसे, गाली देते रहो मुझे, लेकिन फिक्स का रिवीजन करते रहो। सीसेट में क्या करो, 33% में आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप 100 में से 33 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। 100 में से 33 क्वेश्चन निकालने यार, आराम से निकल सकते हैं। अरे आपको कुछ तो पढ़े होगे, इंग्लिश मीडियम पढ़े होगे या हिंदी मीडियम पढ़े होगे। इंग्लिश मीडियम पढ़े होगे तो इंग्लिश वाले पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए, उसको जस्टिफाई तो करो। इंग्लिश जो मीडियम पढ़े उसको जस्टिफाई नहीं करोगे। मान लो इंग्लिश मीडियम पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम पढ़े होगे तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन कर लोगे पूरे की नहीं। 15 सवाल के आसपास आते हैं इंग्लिश के, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कितने बचे, 18 क्वेश्चन बचे, और सॉरी 28 और बचे, ठीक है। नहीं नहीं, 15, 18, 33 क्वेश्चन लाने हैं, तो 18 क्वेश्चन के आप रीजनिंग मैथ से नहीं निकाल सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल वाले जो सवाल होते हैं बहुत ही कॉमन सेंस के होते हैं, बिल्कुल आप उसमें से अगर मान लीजिए 15-20 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल कॉमन सेंस के इंसान हैं तो आप आराम से आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। रीजनिंग मैथ वाले में भी सारे क्वेश्चन नहीं टफ होते हैं यार, डायरेक्शन बेस्ड सवाल होते हैं, रिलेशन बेस्ड सवाल होते हैं, कई सारे नंबरिंग वाली सीरीज होती है, गोले जो है उसमें से एक गोला होता है, उसमें कई सारे नंबर दिए रहते हैं, एक आपको फिल करना होता है, ट्रायंगल गिनने को आ जाते हैं, ये सारे सवाल होते हैं कई बार। इनमें से आप आराम से 18 निकाल सकते हो। हिंदी मीडियम हो गए तब तो और बढ़िया है, हिंदी के 20 सवाल आते हैं, हिंदी के 20 तो कर ही सकते हो। रीजनिंग मैथ्स के वाले निकालो जो आप आ रहे हैं। यहां पे आप क्या करिए, देखिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 1 से 100 क्वेश्चन है। आप क्या करिए, मेरी राय मानो तो सबसे पहले पैराग्राफ वाले सवाल लगा डालो। दोनों पैराग्राफ लगा के 8-9 सवाल आपके फिक्स हो गए। इसको लास्ट में इसलिए मत करना क्योंकि लास्ट में होता है प्रेशर, लास्ट में बहुत ज्यादा जल्दी होती है, भगड़म भगड़म में हो जाता है सब, और कई बार पैराग्राफ के जो है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि पूरे पेपर का सबसे ज्यादा आसान पार्ट वही होता है। उसको क्या करो, एक पैराग्राफ होता है इंग्लिश का, एक हिंदी का, उसको देखिए एक बार रीडिंग मारिए पूरा, मैक्सिमम एक मिनट लगता है यार, एक बार और करिए, 2 बार रीडिंग मारिए, ठीक है। उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पढ़िए, और रीडिंग को ऐसे मारना है कि जैसे मतलब समझ में आ जाए, और फिर क्वेश्चन अगर आप करोगे वहां से कीवर्ड पकड़िए कि क्या पूछ रहा है, तुरंत वहां पे जाओ, एक बार क्रॉस चेक करो और तुरंत उसको फिल कर दो। ये पूरी प्रोसेस अपनाने में दोनों पैराग्राफ के और गोला फिल करने के साथ ज्यादा से ज्यादा अगर आप टाइम लेंगे तो ये 10 मिनट में होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर लो और ये हो सकती है। या तो दूसरा तरीका ये अपना लो, पहले क्वेश्चन पढ़ो पैराग्राफ के, पहले क्वेश्चन पढ़ा आपने पैराग्राफ के, और फिर जो है पैराग्राफ को पढ़ोगे तो ये आपको पता रहेगा कि भैया यही 4 ढूंढने हैं, यही 4 पॉइंट पे हमको फोकस करना है। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो 4 पैराग्राफ के लगा के देख लो, हो जाता है यार। यूपीपीसीएस में बहुत टफ आता ही नहीं है, यूपीएससी लेवल का नहीं देते हैं। यूपीपीसीएस में सीसेट वाला पेपर नॉर्मल लोग आराम से कर सकते हैं, एटलीस्ट 33% तो कर ही लेते हैं, ये बात तो सत्य है। हालांकि बहुत सारे तर्क ये भी कहते हैं कि सीसेट का पेपर हटना चाहिए, इसकी जगह ऑप्शनल का आना चाहिए, लेकिन अभी तो है, अभी तो देना है, जब देना है तो फिर ठीक से करो, ठीक। आपको क्या करिए, पैराग्राफ वाले पहले कर लिए, फिर आप 1 से लेकर लास्ट तक
कई बार ऐसा होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, सीसेट के पेपर में मैथ्स और जो है रीजनिंग वाले में कई लोग अपने एटीट्यूड पे ले लेते हैं, अपने घमंड में आ जाते हैं। वहां ईगो नहीं करना है यार। आप जो है एक क्वेश्चन मान लीजिए आपने किया, अब उसके बारे में आप बल्कि मास्टर हो उसके, बहुत पढ़ाई करी है, बहुत जिंदगी जो है वहां पे बिता दी है, तब भी आपको लग रहा है कि बताइए मुझसे सवाल नहीं हो रहा है, हद है। अरे वहां पे घमंड मत दिखाओ यार। आप वो घमंड दिखाओगे एक सवाल निकालने के चक्कर में कितना टाइम लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो बात? जो आता जाए करते जाओ, नहीं आता जाए उसको छोड़ते जाओ। एक से लेके 100 तक ये सारे आपको पूरे एक बार सवाल देखने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका एक आध नंबर से कट ऑफ रुक जाता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। और आप जो है अगर बाद में पेपर में आके देखते हैं कि 5-6 सवाल ऐसे थे तो तुरंत हो जाते हैं। क्यों इसके लिए सब जाना? इसीलिए आप जो है पैराग्राफ वाले सवाल पहले कर लो, फिर 1 से लेके 100 तक जो आता जाए तुरंत करो, नहीं आ रहा है तुरंत छोड़ो। रीजनिंग हो या मैथ्स हो, कोई भी सवाल हो, इंटरपर्सनल स्किल हो या कोई भी हो, आपको तुरंत समझ में आ रहा है तुरंत क्लिक किया, ठीक है, नहीं किया तुरंत उसको मार्क कर दो। वैसे भी 33% ही तो लाने हैं यार, क्यों इतना घबराते हो यार? आराम से हो जाता है यार। कॉमन सेंस अगर आप नॉर्मल जो है भाषा वाले हो, नॉर्मल चाहे हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार, जो नॉर्मल सी ग्रामर आती है यार। आपने सीसेट का पापा वीडियो अगर देख रखा है उसमें हमने सब बताया हुआ है। मान लो इंग्लिश नहीं भी हो पाई पूरी, उसके पैराग्राफ तो कर ही लोगे यार, 4-5 क्वेश्चन तो वहां पे निकाल ही लोगे आप। और रीजनिंग मैथ्स में 40-45 सवाल आते हैं कि इसमें से आप अगर यकीन मानिए नॉर्मल अगर आप आउटसाइड के भी हो तब भी कम से कम 10-15 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, एकदम लॉजिकल होते हैं। आप उस सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से आ जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और मेरा प्रवचन पूरा सुनने वाली भी बात नहीं है। अगर आपकी तैयारी जो है ये सारी चीजें बढ़िया चल रही है, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन पिक से, तो मेरे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और जो हमारे हेटर्स हैं, मुझे पता सब रहता है, कई बार जो एब्यूसिव चीजें यूज करते हैं, मुझे मजा बहुत आती है, लेकिन ये बात तो सत्य है। जितने ज्यादा हेटर बढ़ते हैं ना, पता नहीं मेरे साथ क्या ऐसी जो है दिक्कत है कि अगर मेरे से लोग ज्यादा हेटर बढ़ने लगते हैं तो मैं और ज्यादा काम करने लगता हूँ, और ज्यादा जो है दम लगा देता हूँ। ये वाली चीज एक रखिए आप भी जिंदगी में अपने साथ रखिए। अगर आपसे जो है आपको भी एग्जाम प्रूव करना है तो कई लोग को दिखाना तो होगा ही, लेकिन उन लोग को दिखाने से ज्यादा आप अपने लिए एग्जाम दो। आप अपने आप को जो है वहां पे सर्च करिए, अपने आप को जस्टिफाई करिए। आपको अपने लिए एग्जाम निकालना है, ठीक है। ये एग्जाम जो है कई लोगों के लिए साख हो सकता है कि सी सेट वाला प्लस बहुत सारे जो है घर वाले इधर उधर लोग कुकू 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 करते रहते हैं। उन सब से निकलने का तरीका है कि अपने आप को फोकस रखिए, एकदम जो है जो चीज आती है बस उसी पे फोकस रखना है, सिंपल। कोई इधर उधर लबड़ झबड़ नहीं करना है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई और जो है अगर आपको पूछना हो कोई चीज, किसी और चीज में अगर आपको मेरा प्रवचन सुनने की अगर जरूरत समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर देना, वरना ऑल द बेस्ट, जय हिंद। यूपी से 2020 के लास्ट में 5 वीडियो जो दिए हैं मैंने, ये जरूर देख लीजिएगा। 5 वीडियो है टोटल, इसमें से 70 से ज्यादा सवाल आते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट तो वैसे है ही, वैसे तो पूरी की पूरी क्विक प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन पूरी क्विक प्लेलिस्ट ना हो पाए तो एटलीस्ट ये वाली वीडियो जरूर कर लीजिएगा। इन वीडियो के साथ आप जो टेलीग्राम में पिक्स है वो जरूर देख लीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं कैसे देखनी है। आप अगर जाएंगे, ये है टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैसेजेस आपको मिलते जाएंगे। एक साथ पिक्स देनी तो क्या करिए, आप यहाँ पे टैप करिए, थोड़ा सा टैप किया, ऐसे टैप किया आपने तो देखिए ये ऐसे मिल जाएगा आपको। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कई सारे सेक्शन मिलेंगे, मीडिया, फाइल्स, लिंक्स, म्यूजिक, वॉइस मैसेजेस। आपको इसमें सिर्फ मीडिया वाला फॉलो करना है। और हिंदी में भी पिक्स है, इंग्लिश में भी पिक्स है, बाइलिंगुअल भी पिक्स है, सारी अभी एक बार देख डालो। हिंदी इंग्लिश मत करो, देखिए अगर आप जाएंगे ऊपर नीचे की तरफ डेट घटती जाएगी, तो ये वाली आपको 20 सितंबर के बाद की सारी पिक एक बार देखनी है और लगातार देखनी है। इसमें आपको मैं बता रहा हूं, यकीन मानिए, अगर आप पूरा लास्ट के 5-6 दिन जो भी कह रहा हूं इसमें हिसाब से करिए, बहुत फायदा मिलेगा। जब आप पूरी देखोगे तो खुद बताओगे। ऑल द बेस्ट।